देश में ऐसी कई जगह हैं जो अपने रहस्यमय कारणों के चलते हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। उन्हीं में से एक है राजस्थान की जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव। ये गांव पिछले 300 सालों से श्रापित है। यह जगह पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। यहाँ 300 साल पहले एक गांव बसा हुआ था। अचानक रातों रात यह गांव खाली हो गया। उसके बाद से यह गांव वीरान पड़ा है और आज ऐसी स्थिति है कि रात में इस गांव में कोई नहीं जाता है। कुलधरा गांव के रहस्य के पीछे एक ऐतिहासिक घटना छुपी हुई है। इस गांव में पिछले कई सालों से कोई बसेरा नहीं हुआ है। गांव के आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर कई भूतिया घटनाएं होती हैं। कुलधरा गांव आज जिस हालत में है वैसा पहले कभी नहीं था। ये गांव पहले काफी सुंदर और खुशहाल हुआ करता था, लेकिन आज खंडर और जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। गांव अपने वीरान होने की उस घटना की गवाही देता है। कुलधरा गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने सन 1291 में बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण पाली के निवासी थे। 11वीं शताब्दी में पाली से विस्थापित होकर राजस्थान के अलग अलग स्थानों जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर आदि में आकर रहने लगे। उस दौरान कुलधरा काफी समृद्ध गांव हुआ करता था। उस समय भी यह गांव हर सुख सुविधा से संपन्न था। यहाँ उस समय की बनी हुई कई बड़ी बड़ी हवेलियां और मकान आज भी मौजूद हैं। फिर अचानक इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। एक मान्यता के अनुसार यहाँ की रियासत के दीवान सालेम सिंह की नजर गांव की ब्राह्मण की पुत्री शक्ति मैया पर थी। वो उसके साथ विवाह करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ गांव के ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह किसी दूसरी बिरादरी में नहीं करना चाहते थे। ऐसे में सालेम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी कि अगर वो शक्ति मैया से उनकी शादी नहीं करवाते हैं तो वो पूरे गांव को तहस नहस कर देगा। फिर गांव के सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने पंचायत में यह निर्णय लिया कि वे इस गांव को छोड़ देंगे। उसके बाद सभी ब्राह्मण गांव को वैसा ही छोड़कर रातों रात वहां से चले गए। जाते वक्त उन्होंने गांव को श्राप भी दे दिया कि जो कोई भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। तब से लेकर आज तक इस गांव में कोई भी नहीं बस पाया, क्योंकि लोगों का कहना है कि आज भी यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों की आहट सुनाई देती है। यहाँ घूमने आने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि हर वक्त कोई आसपास चल रहा है और बाजार में चहल पहल की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसी के साथ महिलाओं के बात करने की, चूड़ियों और पायलों की आवाज़ भी हर पल आती रहती है। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए यह गांव छोड़ा था और उसके बाद वे कभी लौटकर नहीं आए। समय बीतने के बाद 84 गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा आज तक नहीं बस पाए हैं। यह गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। फिलहाल प्रशासन ने एक फाटक बनवा दिया है जिसके पार दिन में सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को कोई भी पार नहीं करता। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया।
कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। ये गांव देसी और विदेशी पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा कर इस मरुस्थल को देखने आते रहते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।